दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अगर यह स्टोरी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वो इस वक्त थोड़ा नशे में था, इसलिए उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। शिवानी जानती थी कि राजवीर टेरेस पर ही है, इसलिए वह टेरेस पर जाने वाली रास्ते पर खड़ी होकर उसी का वेट कर रही थी। और जैसे ही उसने राजवीर को नीचे आते हुए देखा तो जानबूझकर राजवीर से टकरा गई। वो गिरने ही वाली थी कि राजवीर ने उसे कमर से थामकर सीधा खड़ा किया और नशीली आवाज़ में कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शिवानी ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा, मैं तो किसी काम से नीचे जा रही थी, वह गलती से तुमसे टकरा गई। कहते हुए शिवानी उसके सीने पर हाथ रख उसे देखने लगी। शिवानी ने जानबूझकर अपना पल्लू नीचे गिराया हुआ था और इस वक्त वह शॉर्ट चोली और एक लाइट वेट लहंगे में उसके सामने थी। शिवानी ज़्यादातर ऐसे ही कपड़े पहनती थी और ऐसे कपड़ों में उसका हॉट फिगर और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता था। उसकी लहंगे का पल्लू नीचे गिरा होने की वजह से राजवीर की नज़रें उसके सीने पर चली गई, लेकिन तुरंत ही उसने अपनी नज़रें वहां से हटाते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता? तुम्हें थोड़ा संभल कर कपड़े पहनने चाहिए। अब हटो मेरे रास्ते से। अगर उसकी जगह कोई और होता तो शिवानी को इस हालत में देखकर पागल ही हो जाता, लेकिन राजवीर ने तो उसे कोई भाव ही नहीं दिया। पर शिवानी भी हार नहीं मानने वाली थी। उसने राजवीर का हाथ पकड़ लिया और उसे करीब कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, मुझे पता है राजवीर कि तुम्हारी बीवी तुम्हें अपने पास नहीं आने देती, और मैं यह भी जानती हूँ कि हर मर्द की एक नीड होती है और तुम्हारी वो ज़रूरत पूरी कर सकती हूँ। फिर एक कातिल स्माइल के साथ बोली, यकीन मानो, अगर एक बार एक रात मेरे साथ गुजार लेते तब तुम्हें फिर किसी की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। शिवानी की बात सुनकर राजवीर ने उसे घूर कर देखा, फिर उसके गालों को कसकर पकड़ते हुए कहा, मुझे अगर मेरी नीड पूरी करनी होगी तो वह मैं अपनी बीवी से कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बीवी बहुत खूबसूरत है और काफ़ी हॉट भी, और वह उन औरतों में से तो बिल्कुल भी नहीं है जो किसी के भी बिस्तर पर बिछ जाने को तैयार रहे। कहकर राजवीर ने झटके से उसे छोड़ा और अपने रूम की तरफ बढ़ने लगा। शिवानी एकदम से उसके आगे आई और बोली, तुम मुझे गलत समझ रहे हो राजवीर। मैं किसी के भी बिस्तर पर नहीं जा सकती। मैं सिर्फ तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ और सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती हूँ। अब राजवीर को शिवानी की बात पर बहुत गुस्सा आने लगा। राजवीर ने शिवानी का गला कसकर पकड़ा और उसे दीवार से लगाते हुए कहा, तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती ना? जब मैंने कह दिया कि मुझसे दूर रहो तो इसका मतलब यही है कि मुझसे दूर रहो। मैं नशे में हूँ, इसका मतलब यह नहीं मैंने अपने होश खो दिए हैं। फिर उसके चेहरे की तरफ झुकते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, जिस तरह से मेरी बीवी पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसी तरह से यह राजवीर राठौर भी सिर्फ आरोही का है। और राजवीर ने शिवानी को ऊपर से नीचे तक घिन भरी नज़रों से देखते हुए कहा, तुम्हें अगर औरों की जिस्म की आग बुझाने का इतना ही शौक़ है ना शिवानी, तो जाकर किसी और की नीड पूरी करो। तुम्हारी यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है, गॉट इट। कहकर उसने शिवानी को झटके से छोड़ा और वहाँ से चला गया। शिवानी राजवीर को जाते हुए देखती रह गई। उसने गुस्से से अपने लहंगों को कसकर पकड़ लिया और एक एक वर्ड पर जोर देती हुए बोली, मैं जब भी तुम्हें उस आरोही के रूम में जाते हुए देखती हूँ ना राजवीर, तो मैं जानती हूँ कि मेरा जी कितना जलता है, पर मैं भी कोशिश करना नहीं छोड़ूंगी और पूरी दुनिया को ही शिवानी राजवीर राठौर बनकर दिखाऊंगी। राजवीर अपने रूम में आया तो उसे आरोही रूम में नज़र नहीं आई। वॉशरूम से आ रही पानी की आवाज़ को सुनकर
राजवीर समझ गया कि आरोही वॉशरूम में है। उसने अपनी शर्ट उतारी और सोफे पर बैठ गया। फिर अपनी सिगरेट सुलगाकर उसके कस लेने लगा। कुछ ही देर में उसकी नज़र वॉशरूम के डोर पर गई, जहाँ से आरोही बाथ टॉप पहने हुए बाहर निकली थी। आरोही ने एक बार भी राजवीर की तरफ नहीं देखा, पर राजवीर की नज़रें तो ऊपर से नीचे तक आरोही को ही देख रही थी। बाथरोब घुटनों से थोड़ा ऊपर था, जिससे आरोही के एकदम गोरे पैर बिल्कुल साफ नजर आ रहे थे। आरोही की बेदाग टांगों को देखकर राजवीर के दिल में हलचल सी मच गई। वो एकटक आरोही को देखे जा रहा था। जैसे ही आरोही ने मिरर में राजवीर को देखा, वो एकदम से पीछे पलट गई। राजवीर को देखकर आरोही जैसे ही वापस वॉशरूम की तरफ भागने लगी, राजवीर ने फुर्ती से वॉशरूम के आगे खड़े होकर आरोही को अंदर जाने से रोक दिया। आरोही अब बार बार अपनी बाथरोब को नीचे खिसकाने की कोशिश कर रही थी। वहीं राजवीर अपनी हाथ बांधे आरोही की इस कोशिश को देख रहा था। उसने शरारती स्माइल के साथ कहा, तुम्हारे खींचने से ये लंबा नहीं हो जाएगा। वैसे भी मैंने तो राजवीर की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर आरोही बहुत शर्म से पानी पानी हो रही थी। आरोही राजवीर की बाहों से छूटने के लिए मचलने लगी, क्योंकि राजवीर की नजर आरोही राजवीर की बाहों से छूटने के लिए मचलने लगी।
आज दोनों सही मायने में पूरी तरह से पति पत्नी बन चुके थे। होटल में सुहाना खाने की टेबल पर बैठी हुई खाना एंजॉय कर रही थी। तभी उसके सामने एक करीब 40 साल का आदमी आकर बैठ गया। सुहाना के मुंह में खाना भरा हुआ था, जिससे उसके चबी गाल और भी फूले हुए नजर आ रहे थे। उसने ऐसे ही अपना सिर उठाकर सामने देखा और सामने बैठे आदमी को देख अपनी भौहें उठाकर उससे इशारे में पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों हो? वो आदमी सुहाना को अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, मैं विक्रांत का दोस्त, मतलब मैं उसका बिजनेस पार्टनर भी हूँ। उसी ने मुझे यहाँ भेजा है तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। सुहाना ने मुंह में भरे हुए खाने को निकला और फिर कहा, वो खुद क्यों नहीं आए? और अंकल, आपको नहीं लगता आप उसके दोस्त होने के लिए थोड़े बड़े हैं? सुहाना के मुंह में अपने लिए अंकल सुनकर उस आदमी का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया। फिर वो खुद को संभालते हुए और फेस पर बनावटी स्माइल के साथ बोला, मेरी एज इतनी भी ज़्यादा नहीं है और हम बिजनेस पार्टनर भी तो हैं। इसी सिलसिले में दोस्ती हो गई। सुहाना ने फिर उससे कोई बात नहीं की और पास में रखे पानी का गिलास को उठाकर उसे पीने लगी। पानी का एक घूंट पीते ही सुहाना के फेस अजीब सा हो गया। उसने ग्लास को देखते हुए कहा, यहाँ का पानी कितना कड़वा है और टेस्ट भी अजीब सा है। सुहाना की बात सुनकर उस आदमी के फेस पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने कहा, वो क्या है ना, ऐसे बड़े बड़े होटल्स में स्पेशल RO का पानी दिया जाता है, इसलिए टेस्ट थोड़ा अजीब लग रहा होगा। सुहाना ने भी सोचा कि शायद ऐसा ही हो। फिर उसने जैसे तैसे करके पूरा पानी पी लिया। सुहाना के पानी खत्म करते ही उस आदमी के फेस की सातिर स्माइल और बड़ी हो गई। वो मन ही मन बोला, फंस गई मछली जाल में। आज की रात ये मलाई जैसी लड़की, मेरी पूरी रात मैं इसके मज़े लूँगा। करीब आधे घंटे बाद अपनी मीटिंग ख़त्म कर विक्रांत उसी जगह आया जहां उसने सुहाना को छोड़ा था। लेकिन उस टेबल पर सुहाना को ना पाकर वह परेशान हो गया और इधर उधर सुहाना को ढूंढने लगा। उसने अपने आसपास देखा, लेकिन सुहाना उसे कहीं नज़र नहीं आई। अब उसे कहीं न कहीं गलत होने का अंदेशा होने लगा। सुहाना किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई, क्योंकि अक्सर ऐसी पार्टियों में गलत चीज़ें होती रहती है। विक्रांत ने जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर किसी को मैसेज किया और फिर सुहाना को ढूंढने के लिए वहां से निकल गया। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, विक्रांत के मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे डर था कि कहीं सुहाना को ढूंढने में उससे देर ना हो जाए। तब तक उसके पास आदमी भी होटल में पहुंच गए। विक्रांत है उन सभी को ऑर्डर दिया कि सुहाना को जल्द से जल्द ढूंढे। वह सभी होटल के सभी रूम्स को खुलवा कर चेक कर रहे थे। वह विक्रांत के आदमी थे, इसलिए किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उन्हें रोक सके। विक्रांत भी खुद पर्सनली सभी रूम का चेक कर रहा था। वह सुहाना को लेकर कोई चांस नहीं लेना चाहता था। तभी एक रूम के आगे आकर उसके पाँव खुद ब खुद रुक गए, क्योंकि शायद रूम का डोर अच्छे से बंद नहीं था, इसलिए अंदर से आती आवाज़ें उसे सुनाई दे रही थीं।
उसने गौर से उस आवाज़ को सुना तो उसे पहचानते देर नहीं लगी कि यह सुहाना की ही आवाज़ थी। विक्रांत जल्दी से रूम का डोर ओपन कर अंदर गया, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ज़मीन पर एक 40-45 साल का आदमी औंधे मुंह लेटा हुआ था और उसके सिर से खून निकल रहा था। उसके बगल में ही फ्लावर वास पड़ा हुआ था, जिसे देखकर ही लग रहा था कि उस वास से उसके ऊपर हमला किया गया हो और सुहाना अपने पैरों से उसे मारे जा रही थी और नशे में कुछ बोल रही थी। विक्रांत ने जल्दी से जाकर सुहाना को पकड़ लिया। सुहाना अभी भी नहीं रुक रही थी। बुढ़े खुसट कहीं के, तेरी हिम्मत कैसी हुई? तू मुझे किस करेगा? तेरे घर में तेरी माँ बहन नहीं है क्या? क्या जाकर उनको किस कर? मुझे क्या तूने बेवकूफ़ समझा हुआ है? तेरी जान ले लूँगी, तेरी आंखें निकाल दूँगी, तेरे सारे बाल नोच लूँगी, फिर तेरे टुकड़े टुकड़े करके मोहल्ले के कुत्तों को खिला दूँगी। तू अभी जानता नहीं है, सुहाना मिश्रा हूँ मैं, बहुत खतरनाक हूँ मैं। विक्रांत ने उसकी कमर में पीछे से हाथ लपेटे और उसे लगभग उठा लिया। सुहाना अभी भी हवा में अपने हाथ पैर चला रही थी। विक्रांत उसे उस आदमी से थोड़ा दूर लेकर आया और फिर नीचे सीधा खड़ा करते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना उस टेबल से हिलना भी मत। और यह क्या तुम्हें ड्रिंक की हुई है? सुहाना ने जब अपने सामने विक्रांत को देखा तो नशे में हंसते हुए कहा, विक्रांत सर, मैंने कोई शराब नहीं पी है, मैंने तो बस पानी ही पिया था। हाँ, अब मुझे याद है, मैंने पानी पिया था, वह कड़वा सा था। तब मुझे इस बुढ़े ने ही कहा था कि इतने बड़े होटल का स्पेशल आरओ का पानी है, इसलिए उसका टेस्ट ऐसा ही है, पर मैंने शराब नहीं पी सच्ची। कहकर सुहाना ने अपने गले को हल्का सा पिंच किया और अपने आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से विक्रांत को देखने लगी। विक्रांत समझ गया कि इस आदमी ने धोखे से सुहाना को अल्कोहल दिया है। सुहाना इससे पहले कभी शराब टेस्ट नहीं की होगी, इसलिए उसे पता नहीं चला। विक्रांत ने प्यार से उसके बालों को ठीक करते हुए कहा, इसने कुछ किया तो नहीं ना? तो सुहाना ने कुछ सोचते हुए कहा, यह ना मुझे किस करने वाला था, फिर मैंने भी एक पंच उसका मुंह तोड़ दिया और उसका सिर भी फोड़ दिया। कहकर सुहाना हंसने लगी। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत की फेस पर स्माइल आ गई। फिर सुहाना ने बड़ी ही मासूमियत से पूछा, विक्रांत सर, मुझे पुलिस पकड़ कर ले गई तो मेरी नानी का क्या होगा? कहते हुए सुहाना रुआसी हो गई। विक्रांत ने उसकी फोरहेड पर किस किया और उसके चेहरे को अपनी हथेली में भरते हुए कहा, तुमने जो किया है सही किया। तुम इसकी जान भी ले लेती ना तो तब भी तुम्हें पुलिस छू भी नहीं पाती। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँगा। जब सुहाना ने विक्रांत की बात सुनी तो वह खुशी से उसके सीने से लग गई और कहा, आप हो तो एक नंबर का खड़ूस, फिर भी आप अच्छे हो। फिर सुहाना उससे थोड़ा दूर हुई, फिर वापस उस आदमी के पास गई और उसके कंधे पर अपनी उंगली टैप करते हुए बोली, अंकल जिंदा हो कि निकल लिए? विक्रांत उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, उसे छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। कहकर उसने सुहाना को अपनी गोद में उठा लिया। सुहाना अभी भी नशे में झूम रही थी। उसकी गोद से उतरने की कोशिश करते हुए बोली, मुझे अभी उसे और पीटना है, मेरा मन नहीं भरा, मुझे उसे और भी पंच मारने हैं। सुहाना की बात सुनकर विक्रांत ने उस पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अब चुपचाप यहाँ से चलो, जितना पीटना था पीट लिया। कहकर विक्रांत अपने आदमियों की तरफ देखा और उन्हें कुछ इशारा किया। विक्रांत का इशारा समझकर उनके आदमियों ने हाँ में सिर हिलाया और उस रूम से अंदर घुस गए। विक्रांत सुहाना को अपने विला लेकर आया था। वह उसे गोद में उठाए अपने रूम की तरफ बढ़ गया। सुहाना अभी भी नशे में बड़बड़ाए जा रही थी और उस पर अल्कोहल का नशा पूरी तरह से हावी था। विक्रांत उसे लेकर वॉशरूम में गया और सीधा खड़ा कर शावर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी सिर पर पड़ते ही सुहाना बार बार वहां से भागने की कोशिश करने लगी, तो विक्रांत ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया।
अब सुहाना हिल भी नहीं पा रही थी। विक्रांत के चेहरे से बहता हुआ पानी सुहाना के चेहरे पर पड़ रहा था। सुहाना अपना चेहरा ऊपर किए विक्रांत को देखने लगी। इस वक्त दोनों ही पानी में पूरी तरह से भीगे हुए थे। जहाँ विक्रांत सुहाना की नशीली आंखों में डूबा हुआ था, वहीं सुहाना अपनी आंखों को बड़ी ही मुश्किल से खोल पा रही थी, लेकिन फिर भी वह विक्रांत की तरफ देख रही थी। ठंडा पानी पड़ने की वजह से उसके होंठ कांपने लगे थे। सुहाना की बॉडी भीगने की वजह से उसकी ड्रेस उसकी बॉडी से चिपक गई थी, जिसमें उसका फिगर काफ़ी हॉट लग रहा था, जिसे देखकर विक्रांत बेकाबू सा होने लगा। उसे लगा कि आज वह खुद पर शायद ही कंट्रोल कर पाए, जब से उसने सुहाना को पहली बार किस किया था। सारे गामा पाधा नीसा का है। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। कमेंट कर बताइएगा ज़रूर ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। सॉरी, इस बार मैं थोड़ी ज़्यादा लेट एपिसोड लेकर आई थी, क्योंकि आज सुबह ही देने वाली थी, पर आज वट सावित्री की पूजा थी, इसलिए मैं नहीं दे पाई। प्लीज़ सॉरी।